बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होने के साथ साथ तरबूज भी मार्केट में आ चुका है और याद रहे कि तरबूज गर्मी में वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होने वाला फल है। और अगर ये कहा जाए कि हमारे मुल्क में तरबूज के बगैर शाम के खाने को अधूरा समझा जाता है तो ये गलत ना होगा। क्या अमीर क्या गरीब सभी लोग शाम में तरबूज इस्तेमाल करते हैं। तरबूज को गर्मियों की सौगात भी कहा जाता है, जो इंसान को गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास दिलाता है। याद रहे कि तरबूज को इस्तेमाल करने के मुतअद्दिद फ़वाइद हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल में एहतियात भी बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं ऐसा ना हो बजाय इसके फ़वाइद हासिल करने के हमें किसी नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए। आज की वीडियो में हम आपको ये एहतियात भी बताएंगे, इस फल के क्या फ़वाइद हैं ये भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आया इस फल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया या नहीं। अगर हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कैसे तनावुल फरमाते थे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, याद रहे कि तरबूज के यूँ तो बहुत से नाम हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में इसे मतीरा कहा जाता है, जबकि बरसगीर पाको हिंद में इसका मशहूर और असल नाम हंदवाना है। हंदवाना या हिंदियाना अहले फ़ारस बोलते हैं, जिसे हमारे यहाँ बिगाड़ कर हंदवाना या दहाना बोला जाता है। असल तो उर्दू में इसका नाम तरबूज है, चूँकि हिंदी में हक से नहीं होता इसलिए हिंदी में तरबूज कहते हैं। ताज़ा, रसीला और मीठा तरबूज तमाम उम्र के लोगों के दरमियान एक पसंदीदा फल है। ये दुनिया के तमाम गर्म मुल्कों में पाया जाता है, जो कि सियाहों की बदौलत पूरी दुनिया में मकबूल हो गया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का तरबूज अपनी सुर्खी में मशहूर है। इसके अलावा मशरकी वस्त के हर मुल्क में पाया जाता है और हिंदो पाकिस्तान में आम मिलता है। आजकल पाकिस्तान में चीन के तरामदी बीज से छोटे छोटे हुजम के ऐसे तरबूज कसरत से पैदा हो रहे हैं जो लजीज भी होते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि यही तरबूज शाम के खाने की जीनत भी बनता है और कसरत से शाम में इस्तेमाल भी किया जाता है। याद रहे कि तरबूज मिजाज के एतबार से सर्द होता है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए इसका ऊपर का छिलका नहायत मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। कहते हैं कि रेतीले इलाकों का तरबूज ज़्यादा मीठा होता है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में सक्खर के इलाके का तरबूज जायका हुजम में बेहतर माना जाता है। पके हुए फल की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारे तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज़ बाहर आती है। ये पके फल की अलामत है। तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तरबूज को बाज़ार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें। इस पर काला नमक छिड़कर इस्तेमाल किया जाए, इससे ये जल्दी हज़म हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, हम आपको तरबूज खाने के बारे में भी बताएंगे कि इसके इस्तेमाल में क्या एहतियात ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज कैसे तनावुल फरमाया। रवायात में ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और उसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह ये जिस्म में इत्तेदाल पैदा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीज़ें मिलाकर खाना भी मरवी है।
मसलन खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूज, खजूर और तरबूज। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोज़ा अफ्तार करने को पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। मुसलमान रोज़ा खजूर के साथ ही अफ्तार करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा फल है। खुश जायका, ज़ौक़, हज़म और तवानाई से भरपूर फल खजूर का इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक में कसरत से किया जाता है। ग़िज़ाइयत और कैलोरी से भी भरपूर होने के बायस तिब्बी माहिरीन ने अफ्तारी के साथ साथ सहरी में भी खजूर के इस्तेमाल को इंतहाई मुफीद करार देते हैं, क्योंकि रोज़ादारों को दिन भर तवाना रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अफ्तारी में बल्कि सहरी में भी खजूरें तनावुल फरमाते थे और फरमाया, मुसलमानों के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है, इसलिए चाहिए कि आप अपना रोज़ा खजूर के साथ अफ्तार करें और खजूर के साथ तरबूज भी इस्तेमाल करें। इस तरह से इत्तबा सुन्नत भी हो जाएगी और आपको तरबूज के मज़े के साथ इसके फ़वाइद भी हासिल हो जाएंगे। चलिए अब आपको तरबूज के कुछ तिब्बी फ़वाइद और इस्तेमालात बताते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के अमराज में तरबूज की अहमियत को अतबा ने तस्लीम किया है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मोज़ी मर्ज में रंग का सर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना, हाथ पाँव में से गर्मी या सेंक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश फरमाने से बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में तर और खुश्क खारिश दोनों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं। इस सिलसिले में तरबूज का जूस 1 लीटर लेकर इसमें 100 ग्राम इमली को चंद घंटे भिगो दें, फिर किसी बारीक कपड़े में से छान कर ये पानी बर्तन में निकाल लें। ये पानी तमाम दिन वक्फे से इस्तेमाल करने से खारिश ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हो, उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से औराक और शरियानों में नरमी और लचक पैदा करता है, खून की हदत को ख़त्म करता है, दिल के तेज़ धड़कने, सर चकराने और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को एतदाल में लाने में मुफीद है। इस सिलसिले में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में एक दरमियाने दर्जे के लीमू का रस निचोड़कर दिन में चंद मरतबा पीने से खून पतला होकर हाई ब्लड प्रेशर एतदाल पर आ जाता है। तरबूज अपने पेशाब आवर खसूसियात की वजह से पेशाब की जलन और रुकावट में बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरियों को बाजरिया पेशाब अपने साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह ये अपने ठंडक आवर मिजाज की वजह से गर्मी के बुखारों में ख़ास तौर पर फ़ायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाले दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को ख़त्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत मुफीद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये फौरी तौर पर जिस्म की तवानाई बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है ख़त्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फ़वाइद जाने कि किस तरह से ये मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के अंदर अपनी हिकमतें छुपा रखी हैं। चलिए अब आपको तरबूज खाने के एहतियात के बारे में बताते हैं। माहिरीन की तजवीज़ है कि तरबूज खाना खाने के 2 घंटे बाद खाएं और खाकर मज़ीद 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। तरबूज का इस्तेमाल खजूर के साथ सुन्नत समझकर ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा तरबूज ना खाएं, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेट सूज सकता है। अल्लाह हमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔